दोस्तों दिल्ली की गवर्नमेंट पोल्यूशन कम करने के लिए ईवी पॉलिसी 2.0 लेकर आ रही है। अब ये जो ईवी पॉलिसी 2.0 ये अभी ड्राफ्टिंग फेज में, अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं है और अभी भी इस पे चर्चाएं चल रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही तगड़ा अपडेट आया कि जो ईवी पॉलिसी 2.0 है इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है। अब कितना पोस्टपोन किया गया है? ज्यादा नहीं किया गया, 3 से 4 महीने ही सिर्फ पोस्टपोन किया गया है। 3 से 4 महीने के लिए जो ओल्ड ईवी पॉलिसी चल रही है वही चलेगी, वही लागू रहेगा। अब वो ओल्ड पॉलिसी क्या है? 10 इयर्स फॉर द डीजल इंजन एंड 15 इयर्स फॉर द पेट्रोल ओरिएंटेड व्हीकल, यही पॉलिसी है। और वही पॉलिसी 3-4 महीने के लिए जो एक्सटेंडेड करा है इन लोगों ने, तब तक वही पुरानी ईवी पॉलिसी चलेगी। ईवी पॉलिसी 2.0 पे अभी बहुत सारे निर्णय चल रहे हैं, बहुत सारी पॉलिसीज में सुधार की जा रही है। रिसेंटली जो हमारे मुख्यमंत्री जी है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने मीटिंग की है एंड उस मीटिंग के बाद जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से पंकज जी ने ये कहा है जो ऑटो रिक्शा है, जो दूसरे व्हीकल्स है, उनको अभी बैन नहीं किया जा रहा है। और अभी के टाइम में जो पॉलिसीज है ना उस पर भी सुधार किया जा रहा है और पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है कि वो जनता के हित में ही हो, वो पॉलिसी जनता के विरुद्ध ना हो। बहुत सारी चीजों पर भी काम चल रहा है, इसीलिए इसको ड्राफ्टिंग फेज में ही रखा गया है। अभी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अप्रूवल नहीं आया ईवी पॉलिसी 2.0। एंड दिल्ली के लोग एक्चुअल में थोड़ा टेंशन में भी चल रहे कि करे तो करे क्या यार। इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस कर लेते हैं अगर गाड़ी चेंज ही करनी है, या फिर आईसी इंजन परचेस कर लेते हैं, एटलीस्ट जो वैलिडेशन मिलेगी हमको 10 इयर्स फॉर द डीजल, 15 इयर्स फॉर द पेट्रोल ओरिएंटेड, कम से कम उतने समय तक तो हम गाड़ी चला सकते हैं। भले उसके बाद हम जब भी परचेस करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस कर लेंगे। असमंजस में है लोग कि करे तो करे क्या। अब ये जो ईवी पॉलिसी 2.0 है ना, इसमें कुछ चीजें और भी अपडेट हुई है। मैंने लास्ट अपडेट आपको बताया था जो फीमेल्स है, जो वुमेन्स है, जो इस ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत अगर व्हीकल लेते हैं तो 36,000 तक का बेनिफिट मिलेगा, बशर्ते है उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। और ये जो बेनिफिट है सिर्फ 10,000 वुमेन्स के लिए इनिशियल के, उसके बाद जो सब्सिडी है वो जो रेगुलर सब्सिडी है वैसे ही मिलने वाला है। अब काफी लोग का ये भी सवाल था लास्ट वीडियो में कि भैया रेगुलर सब्सिडी कितनी होगी, क्योंकि उस समय तो हमको कुछ पता नहीं था ईवी पॉलिसी 2.0 में कि कितनी होगी रेगुलर सब्सिडी। तो रेगुलर सब्सिडी के ऊपर आ चुका है कि आपको 10,000 रुपीज पर किलोवाट आवर आपको सब्सिडी मिलेगी, मैक्सिमम 30,000 तक का सब्सिडी मिलेगा। तो ये काफी अच्छा लगा मेरे को कि ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत अगर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करता है, अगर कोई वुमन है, अगर वो व्हीकल लेती है और वो 10,000 कस्टमर्स में होती है, तो देखो बेनिफिट तो काफी अच्छा 36,000। बट ऐसा नहीं है कि 10,000 में नहीं है तो फिर क्या। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि उसके बावजूद भी अगर गाड़ी परचेस करते हो तो हाँ 6,000 का नुकसान होगा, बट अगेन आपको 30,000 तक का आपको अच्छा खासा सब्सिडी मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ा अमाउंट है। अभी के टाइम में सिर्फ 10,000 का ही सब्सिडी मिल रहा है, जो कि काफी कम है। एटलीस्ट ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत 30,000 की सब्सिडी, थोड़ी तो राहत मिलेगी लोगों को अगर गाड़ी परचेस करते भी है तो। वो शिफ्ट भी करते हैं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी। तो इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि ये जो ईवी पॉलिसी 2.0 है इसके तहत 20,000 नौकरियां मिलने की उम्मीद है। अब ये 20,000 नौकरियां कैसे है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने यह भी कहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जैसे स्वैपिंग सिस्टम हो गया, जैसे बैटरी चार्जिंग स्टेशंस हो गए, तो यहाँ पे भी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सेफ्टी भी जरूरी है इन सारी चीजों की। तो यहाँ पे जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे करके नौकरियां डेवलप्ड होगी। तो यही कुछ अपडेट आया है ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत। आप लोग का क्या कहना है इसके ऊपर जरूर कमेंट करके बताना। पोस्टपोन्ड हुआ है बट उतना पोस्टपोन्ड नहीं है। पहले तो पोस्टपोन्ड का वर्ड मैंने सुना तो मेरे को लगा पता नहीं 1 से 1.5 साल और पोस्टपोन्ड कर दिया क्या गवर्नमेंट ने, बट 1 से 1.5 साल नहीं, सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए पोस्टपोन्ड किया, क्योंकि अभी भी इस पे पूरा फुल प्रूफली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया है। अभी भी ड्राफ्टिंग फेज में चीजें बन रही है, पॉलिसीज बन रही है। जैसे एक बार पूरा बन जाएगा, जब अप्रूवल हो जाएगा तो ईवी पॉलिसी 2.0 लागू हो जाएगा दिल्ली में। एंड दिल्ली अकेला नहीं है, विद इन 1 to 2 ईयर्स के अंदर दूसरे स्टेट्स में भी ईवी पॉलिसी 2.0 लागू कर ही देगी गवर्नमेंट, कैसे भी करके करेगी, लेकिन कर जरूर देगी। तो दोस्तों यही था, मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।